हेलो दोस्तों, ये मेरा बैग है और हम जा रहे हैं 4 दिन के टूर पर। तो आज हमारा डे फर्स्ट है। सबसे पहले हम जा रहे हैं पिंजौर गार्डन पंचकूला, जो कि हरियाणा में है। ये पहुंच गए थे हम पिंजौर गार्डन में। ये मेन एंट्री गेट है जहां पर ये बड़े बड़े से स्तंभ बने हुए हैं। और हमने सबसे पहले अपनी बाइक को पार्क कर लिया था और बाइक पार्क के यहाँ पे 20 रुपीज़ थे। उसके बाद हम चले गए मेन एंटर के अंदर, गेट के अंदर। तो ये है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर पर्सन टिकट 25 रुपये थी, तो हम दोनों के मिला के हुए 50 रुपये। ये आप लोगों को जो ये दिख रहे हैं ना सामने ब्लैक ब्लैक से, ये ना सारे चमगादड़ हैं। मैं खुद हैरान होगी कि यहाँ पे इतने सारे चमगादड़ कहाँ से आए। यहाँ पे इसी तरीके के कम से कम 15-20 पेड़ है और उनमें पूरे चमगादड़ भरे हुए हैं इस तरीके से। अब आ चुके हैं हम पार्क से बाहर। अब हम जा रहे हैं सीधा मंडी। आज का हमारा बसेरा था सरकाघाट, जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में आता है, हिमाचल प्रदेश में। तो वहाँ पे मेरे भाई और भाभी रहते हैं। तो मेरे मम्मी ना गाँव से आ रखे थे वहाँ पे, तो मुझे लगा कि मम्मी से भी मिल लूँगी और घूमना भी हो जाएगा। फिर सरकाघाट जाते हुए हमें रास्ते में बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर दिखा, तो हम दर्शन करने के लिए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए उतर गए थे। रास्ते में लग गई थी बहुत तेज भूख, तो हमने यहाँ पे खाना खा लिया और मेरी फेवरेट चाय भी पी ली हमने। तो हम पहुँच गए थे इस ब्रिज पर। जब भी मैं मंडी आती हूँ तो इस ब्रिज में ज़रूर रुकती हूँ, क्योंकि यहाँ से हमारा घर भी काफ़ी नज़दीक पड़ जाता है, तो हम थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं। तो पहुँच गए थे हम फाइनली अपने घर, और हमें बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। और ये है हमारे घर से रात का सनसेट, और इसी प्रकार हमारा डे फर्स्ट समाप्त हुआ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारा डे सेकंड स्टार्ट होता है और डे सेकंड की शुरुआत हम कर रहे हैं मंडी की इन खूबसूरत पहाड़ियों से, और सनराइज़ भी देख सकते हैं आप लोग। और आप लोग जो ये देख रहे हैं ना मेरी शक्ल, ये ना मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी क्योंकि मैं मम्मी से मिल के आई थी। 2 दिन सरकाघाट में स्टे करने के बाद अब हम जा रहे हैं सीधा मंडी बाज़ार। ये है मंडी का सबसे फेमस और सबसे पुराना ब्रिज। ये देख सकते हैं आप लोग सामने। फाइनली मैं उस मंदिर में जा रही हूँ जिस मंदिर में आने के लिए मैं काफ़ी टाइम से इंतजार कर रही थी। पिछला जो बरसात गया ना, आप लोगों ने देखा होगा ये मंदिर कितना ज़्यादा डूब गया था। मतलब 70% से ऊपर ये मंदिर डूब रखा था पूरा, क्योंकि ये जो नदी है ना, इस नदी के थोड़े साइड में ही बनाई ये मंदिर। तो इतना ज़्यादा पानी पानी हो गया था, मंदिर के अंदर भी पूरा रेत ही रेत घुस गया था। कहा जाता है कि ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। और ये है अंदर मंदिर की मूर्ति। ये मंदिर, मतलब इस मंदिर का नाम है पंचवक्त्रा मंदिर, क्योंकि वहाँ पे हमने लोकल लोगों से पूछा था ना, तो उनसे पता चला हमें। वरना मैं तो शिव मंदिर ही सोच रही थी। है तो वैसे शिव मंदिर ही, लेकिन पंचवक्त्रा नाम है इस मंदिर का। और ये देख सकते हैं आप, ये नदी है जहाँ पे पानी आ गया था पूरा। ये जो पीछे आप पूरा शहर देख रहे हो, ये पूरा मंडी शहर है हिमाचल प्रदेश में। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। हर हर महादेव। ये वो रेत है जो बाढ़ के टाइम पर यहाँ पे आकर इकट्ठा हो गई थी। मंदिर के दर्शन वगैरह करने के बाद अब हम सीधा जा रहे हैं मणिकरण। ये पहुंच गए थे हम सीधा कुल्लू। तो आप लोग सामने ये बोर्ड में देख सकते हो, यहाँ से मणिकरण 35 किलोमीटर है। मणिकरण पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने अपनी बाइक को पार्किंग में लगा दिया था। फिर बहुत ज़्यादा थकान हो रखी थी, तो हमने सबसे पहले चाय पी ली। चाय पीने के बाद मैं फ्रेश हुई और मैंने कपड़े वगैरह चेंज करे, क्योंकि रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो हमारे कपड़े धूल मिट्टी से बहुत गंदे हो गए थे। फिर अंदर हमने गर्म पानी वाला कुंड भी देखा। फिर हम माथा टेकने अंदर चले गए और प्रसाद भी ले लिया था हमने, और थोड़ी देर हम अंदर बैठ गए थे। अंदर बैठने के बाद फिर हम बाहर आ गए और हमने यहाँ से व्यू देखा। क्या सुंदर है! जितना आप लोगों को ये वीडियो में दिख रहा है ना, इससे भी कई ज़्यादा सुंदर रियल में है। बहुत ज़्यादा सुंदर, पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। यहाँ आके तो भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। उसके बाद जा रहे थे हम वापस कुल्लू, तो रास्ते में हमें बहुत सुंदर सी जगह दिखी जिसका नाम कसोल वैली था। तो हम यहाँ पे रुके, हमने चाय वगैरह पी और मैं फ्रेश हुई और मैंने अपने कपड़े भी चेंज करे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वजह से मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे थे। तो खासकर मैंने व्हाइट कलर की टॉप पहनी हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा गंदी ब्लैक हो गई थी धूल मिट्टी से। फिर मैंने चेंज कर लिया और उसके बाद हम यहाँ पे अंदर चले गए। थोड़ी देर हम पार्क में घूमे। यहाँ पे पर पर्सन टिकट 30 रुपये थी और काफ़ी सुंदर जगह लगी हमें ये कसोल। बहुत ज़्यादा प्यारी जगह थी। फिर हम थोड़ी देर यहाँ पे घूमे 10-15 मिनट, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, हमें आगे भी जाना था। कसोल वैली के बाद उसके बाद जा रहे थे हम वापस कुल्लू। हमने सबसे पहले पेट्रोल डलवा दिया था अपनी बाइक पे। उसके बाद हम कुल्लू से
जा रहे थे मनाली, क्योंकि कुल्लू से मनाली कुल 40 किलोमीटर है, तो मान लो कम से कम कि 1 घंटे का रास्ता है। तो हम वहाँ से निकल पड़े मनाली की ओर। मनाली पहुँचते ही सबसे पहले हमने अपना रूम ढूंढा। हमने 2-3 जगह रूम पता किया, तो हमें कहीं ढंग की जगह में मिल नहीं रहा था। जहाँ मिल रहा था तो ग्राउंड फ्लोर था, जहाँ से कोई भी बाहर का व्यू नहीं आ रहा था। तो फाइनली हमें यहाँ पे रूम मिल गया और हमने यहाँ पे अपनी आईडी वगैरह जमा करा के रूम ले लिया यहाँ पे। और ये रूम था हमारा 4th फ्लोर में और बाहर का व्यू ये था। इस तरफ से हमें राइट तरफ से अगर हम जाएँ तो हमें मॉल रोड भी यहाँ से पूरा दिख रहा था। तो इसके बाद हम रूम पे गए, हम फ्रेश वगैरह हो गए क्योंकि बहुत धूल मिट्टी हो रखी थी हमारे कपड़ों में। फ्रेश होने के बाद हम चले गए मॉल रोड की ओर। यहाँ पे आके हमने देखा यहाँ पे तो बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो क्राउड रात को होता है और रात को यहाँ पे अच्छा लगता है। तो हमारे पास टाइम था, हम चले गए हिडिंबा मंदिर ऑटो में। ऑटो वाले ने हमसे ले लिए थे 100 रुपीज़। फिर हिडिंबा मंदिर पहुँचने के बाद मैंने यहाँ पे प्रसाद खरीद लिया था मंदिर में चढ़ाने के लिए, और उसके बाद हम अंदर चले गए मंदिर में। यहाँ पे आके मैंने देखा कि मंदिर तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जितना मैंने आज तक इस मंदिर को वीडियो और फोटोज़ में देखा था उससे भी कई ज़्यादा सुंदर था। तो हमने माथा वगैरह टेक लिया। हम हिडिंबा मंदिर से फिर हम वापस आ गए थे मॉल रोड की ओर। तो हमने देखा पहले से कितना ज़्यादा क्राउड था। हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो हमने खा ली थी पाव भाजी, और उसके बाद मैंने घर के लिए कुछ थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट भी खरीद लिए। वापस आने के बाद मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। उसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हमने रेस्ट कर लिया। फिर रात को हमें करना था डिनर। हम अपने होटल रूम से चले गए थे बाहर। तो हमने डिनर में चिली पनीर, मिक्स वेज और तंदूरी रोटी के साथ हमने किया अपना डिनर। और स्वीट डिश में हमने मंगा लिए थे गुलाब जामुन। तो डिनर करने के बाद हम चले गए थे मॉल रोड। हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था। इस टाइम पे भी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। रूम में आने से पहले मैंने अपने लिए कुछ खाने की चीज़ खरीद ली थी। इसी प्रकार हमारा सेकंड डे ऑफ ब्लॉग का हुआ समाप्त। अब मिलते हैं 3rd डे में। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है मेरे ब्लॉग का 3rd डे और मैं मनाली में हूँ इस टाइम अपने रूम पर। हम हो चुके हैं तैयार। हम जा रहे हैं यहाँ से रोहतांग। अटल टनल मनाली से कुल 28 किलोमीटर की दूरी पर है। सामने देख सकते हो आप कितना सुंदर व्यू है और कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रखी है। यहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड है, और मैं पहन के आई थी गर्मी की टॉप। तो मेरे हस्बैंड ने अंदर ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहन रखी थी, तो उन्होंने मुझे ये फट से निकाल के दे दी कि ले तू ये पहन ले, और मैंने भी एकदम से ले ली क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी। ये था टनल का फ्रंट साइड। तो हमने सोचा जब फ्रंट साइड चले गए तो बैक साइड भी चल जाते हैं, तो हम चले गए बैक साइड। ये टनल कुल है 9 किलोमीटर की लंबी। बैक साइड आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रखी है और ठंड भी बहुत है। तो हम मनाली से आ गए थे सीधा लाहौल स्पीति। सबसे पहले हमने यहाँ पर पी ली चाय के बाद साथ में हमने ले लिए थे परांठे भी, क्योंकि हमें बहुत ठंड लग रही थी। तो परांठा खाने के बाद हमें मिली थोड़ी सी गर्माहट। ये देख सकते हैं सामने ये बैक साइड है अटल टनल का, जो कि ये मनाली से सीधा लाहौल स्पीति को जोड़ता है। यहाँ से जा रहे थे हम सीधा मनाली। सामने देख सकते हो कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रखी है और सड़कों के किनारे भी अभी तक बर्फ़ जम रखी है। यहाँ पे अटल टनल से मनाली आते टाइम हमें रास्ते में दिख गई थी बहुत खूबसूरत सी जगह जिसका नाम था सोलोंग वैली। तो थोड़ी देर हमने यहाँ पर रुके और फ़ोटो वगैरह खींची। हमें यहाँ की जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी। उसके बाद हम आ गए थे वापस मनाली होटल रूम, क्योंकि हमारा यहाँ पे बैग था। तो हमने चेकआउट वगैरह किया और अपना बैग लिया और वापस आ रहे थे हम अपने घर। थोड़ी देर रुक गए थे हम इस नदी में। इस नदी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। सामने हो रही थी यहाँ पे राफ्टिंग। 2 टनल क्रॉस करने के बाद हम थोड़ी देर रुक गए थे। फिर हमने यहाँ पे पी लिया था नारियल पानी। हम पहुंच गए थे कुल्लू। फिर हमें भूख लग रही थी तो हम इस रेस्टोरेंट में रुके, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया था अमूल कूल, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। फिर हमने ऑर्डर किया था बर्गर, जो कि काफ़ी टेस्टी था। फिर दिख गया था मेरा रास्ते में आइसक्रीम। फिर हमने फालूदा आइसक्रीम ले ली थी। रास्ते में आ गए थे बहुत सारे टनल, तो हमने ये सारे टनल क्रॉस किए। फिर लगी थी प्यास, हमने लेमन सोडा पी लिया। और घर आते आते काफ़ी रात हो चुकी थी, तो हमें लगा कि बाहर ही डिनर कर लेते हैं। फिर हम अम्बाला में रुक गए डिनर करने के लिए। तो यहाँ पे हमने मंगाया था मशरूम पनीर और रोटी और सैलेड। खाना खाने के बाद पी लिया था हमने मोटापे की रानी को। घर आते आते बज गए थे हमें 11। आप लोगों को वो लोग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।